देखिए मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कलयुग सच में क्या बुरा युग है। अक्सर हम सुनते हैं कि कलयुग पतन का युग है, लेकिन क्या ये केवल नकारात्मक ही है या इसमें कुछ अवसर भी छिपे हुए हैं। तो मित्रों देखिए, हमारे धर्म में 4 युगों का वर्णन मिलता है और चारों युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग की अपनी एक विशेषता रही है। सतयुग में 100% धर्म का पालन होता था, सत्य था, तपस्या थी। त्रेता युग में धर्म कुछ कम हुआ, लगभग 75% लोग धर्म को फॉलो करते थे। द्वापर युग की बात की जाए तो लगभग आधे आधे पे आ गई धर्म की कहानी और यहाँ पे महाभारत हुई। कलयुग की बात की जाए तो यहाँ पे धर्म मात्र 25% के आसपास ही है, जो और घटता ही चला जाएगा। संघर्ष है, मोह भी है और देखा जाए तो धीरे धीरे धर्म की स्थिति डाउन होती जा रही है। तो आज के समय में धर्म की स्थिति बदल रही है। लोग पूछते हैं क्या कलयुग में मोक्ष संभव है? तो इस तरह कई प्रश्न आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि हर युग का अपना स्वभाव होता है, कलयुग की भी एक अपनी पहचान है। मनुष्य के पास समय कम है, साधन कम है, लेकिन तेज परिणाम है। वह तेजी से भगवत प्राप्ति कर सकता है और अपनी पहचान बना सकता है। शास्त्रों में कलयुग का किस प्रकार से वर्णन मिलता है तो देखिए, भागवत महापुराण में कहा गया है कि कलयुग में अधर्म, लोभ, हिंसा ये सब बढ़ेगा। सत्य और करुणा बहुत ही दुर्लभ रहेगी। विष्णु पुराण में अगर बात की जाए तो कलयुग में जीवन छोटा होगा, धर्म कमजोर रहेगा और पापों की बहुत अधिकता रहेगी। महाभारत में वर्णन है कि कलयुग में लोभ, क्रोध और मोह की प्रधानता रहेगी। नारद और गरुड़ पुराण की अगर बात की जाए तो वहां पे भी कलयुग की चेतावनी इसी प्रकार से दी गई है। तो इस प्रकार से देखें तो सभी शास्त्रों में इस तरह की बातें मिलती हैं। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या कलयुग केवल नकारात्मक ही है? तो कलयुग से क्या मनुष्य का कुछ लाभ होने वाला है? नहीं। तो देखिए, कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं। कलयुग में भक्ति सबसे ज्यादा सरल हुई है। केवल नाम जप से ही मोक्ष संभव हुआ है। सामूहिक भजन और संकीर्तन से पुण्य लाभ भी मिलता है। ये सबसे प्रभावशाली साधन रहा है और भगवान का स्मरण भी आसान ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ी सी भक्ति से ही बड़ा लाभ मिलता है। भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो शास्त्रों में देखा जाए तो काफी उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने शुरुआत में काफी पाप किए थे, लेकिन भगवान नाम के सहारे उनका उद्धार हुआ। तो इस तरह से देखेंगे तो कलयुग पतन का युग तो है ही, लेकिन साथ में उद्धार का भी एक युग है। और आज घर बैठे भी भक्ति संभव हुई है। वह कैसे? तो देखिए, आधुनिक अगर दृष्टिकोण की अगर बात की जाए तो तकनीकी युग है। धर्म का प्रचार पहले से आसान हो गया है। लोग तीर्थों से दूर होते जा रहे थे, तो तीर्थ अब इतने सुलभ हो गए कि आप ऑनलाइन ही घर बैठे बैठे तीर्थों का आप दर्शन कर पाएंगे। तो ये भी एक कलयुग का बेनिफिट है, क्योंकि कलयुग में ही टेक्नोलॉजी और ज्ञान विज्ञान तेजी से प्रसारित हो रहा है। युवा अगर भटक भी रहे हैं तो ऑनलाइन सत्संग और प्रवचन से जुड़ रहे हैं, जिससे युवाओं में सकारात्मक सोच भी आ रही है। ध्यान है, योग है, भक्ति है। पहले काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन आप देख रहे हैं काफी युवा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको काफी ज्यादा लाभ भी मिल रहा है। लाभ किन चीजों से मिल रहा है? जैसे कि तनाव हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो ये सब चीजें जो है ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से युवा लाभ ले रहे हैं। और कलयुग का अगर कुछ तुलनात्मक अगर बात हम आपको बताएं तो कलयुग और सतयुग की बात की जाए तो सतयुग में धर्म तो पूर्ण था, कलयुग में संघर्ष अधिक है। और त्रेता युग से कलयुग की बात अगर आप करेंगे तो त्रेता युग में भगवान साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज थे और कलयुग में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का नाम ही एक सहारा है। और द्वापर युग से तुलना करें कलयुग की तो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण महाराज साक्षात थे, लेकिन कलयुग में हरि नाम मनुष्यों को भवसागर से पार लगा रहा है। तो इस प्रकार देखेंगे तो कलयुग में धर्म तो घटा ही है, लेकिन भक्ति भी बढ़ रही है। तो इस प्रकार कलयुग को सबसे बुरा कहना अधूरा ज्ञान है। देखा जाए तो सबसे आसान भी है और मोक्ष का युग भी है, क्योंकि कलयुग में माया का प्रभाव बहुत अधिक है, लेकिन मोक्ष का मार्ग भी सरल है। कई संत हुए हैं, बाबा तुलसीदास जी महाराज और भी संत जिनका वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। उनके कई पद हैं जिनमें वर्णन मिलता है कि इस कलयुग को एक अवसर का युग मानो, नाम जप पर बल दो, जिससे भगवत प्राप्ति और ज्यादा सुलभ होगी। तो इस प्रकार से देखें तो कलयुग चुनौती और अवसर दोनों लेके आता है। यदि हम भक्ति और धर्म को अपनाएंगे तो ये युग भी शुभ हो सकता है। कलयुग पतन का नहीं, परख का युग है। कम साधन है, ज्यादा मोह है, और फिर भी अगर कोई धर्म चुन ले तो वही सबसे महान है। तो इस प्रकार कलयुग बुरा नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।